इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां उतनी ही जरूरी है जितनी इजराइल की कहानी। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो एक आदमी, एक वादा और एक समझौते से बना। ये कहानी बाइबल के उत्पत्ति वाले हिस्से में लिखी है, जो हमें इब्राहिम, जिन्हें अब्राहम भी कहते हैं, के सफर पर ले जाती है। ये सफर उर के अमीर शहर से शुरू होता है, जहां भगवान ने इब्राहिम को एक नई जमीन कनान जाने का हुक्म दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक बड़ा देश बनाने का वादा किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका नाम बड़ा किया। ये समझौता परमेश्वर और इब्राहिम के बीच का एक पवित्र वादा इस्राएली लोगों की नींव बना। परमेश्वर की बात मानते हुए इब्राहिम ने अपना घर, अपनी जमीन और अपने लोगों को छोड़ दिया। अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ इब्राहिम ने एक अनजान जगह की तरफ सफर शुरू किया, जो विश्वास और आज्ञाकारिता का सफर था। कनान की जमीन, जहां भगवान ने उन्हें ले जाने का वादा किया था, दूध और शहद की धरती थी। कनान पहुंचकर परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिए, अपने वादे को दोहराया और उसे वो जमीन देने का वादा किया जहां वो खड़ा था। इब्राहिम ने एक वेदी बनाकर और परमेश्वर को शुक्रिया अदा किया। ये जमीन परमेश्वर की मौजूदगी का सबूत बन गई, जो इब्राहिम और उसके बच्चों के लिए एक पवित्र जगह बन गई। इब्राहिम और सारा बूढ़े हो गए थे और सारा बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। फिर भी परमेश्वर ने अपना वादा नहीं भुलाया। उसने उन्हें एक बेटा इसहाक देने का वादा किया, जिससे इब्राहिम के खानदान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसहाक का जन्म एक चमत्कार था, जो परमेश्वर की ताकत और उनके वादों की पक्की निशानी थी। इसहाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब, जो जुड़वा थे जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एसाव, जो बड़ा बेटा था, शिकार करने का हक और अपने पिता का आशीर्वाद पाने का हकदार था। लेकिन याकूब, जो अपनी मां रिबका का लाडला था, ने धोखे से एसाव का हक और आशीर्वाद ले लिया। इस धोखे से याकूब और एसाव के बीच बड़ी दुश्मनी हो गई, जिससे याकूब को अपने गुस्सैल भाई से भागना पड़ा। अपने सफर में याकूब ने एक सपना देखा, जिसमें उसने जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी देखी, जिस पर भगवान के फरिश्ते ऊपर नीचे जा रहे थे। इस सपने से याकूब को यकीन हो गया कि परमेश्वर उसके साथ है और उसे वो जमीन देगा जो उसने उसके बाप दादा से वादा की थी। याकूब के बेटों में यूसुफ सबसे प्यारा था। उसे सपने आते थे जो भविष्य बताते थे, जिससे उसके भाई जलते थे। उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया और वो मिस्र चला गया। लेकिन अपनी अक्लमंदी और परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ मिस्र के राजा के दरबार में एक बड़े ओहदे पर पहुंच गया। जब कनान में अकाल पड़ा तो यूसुफ ने अपने भाइयों को, जो अनाज के लिए मिस्र आए थे, पहचान लिया। उसने उन्हें और उनके परिवारों को मिस्र में रहने के लिए बुलाया, जिससे इजरायली लोगों को अकाल से बचाया जा सका। यूसुफ की कहानी माफी, भाईचारे और अच्छा उदाहरण है। मिस्र में इजरायली लोग अमीर हुए और उनकी आबादी बढ़ी। उन्हें गोशेन की उपजाऊ जमीन दी गई, जहां वे अपनी भेड़ बकरियां चराते थे और खेती करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक नया राजा आया जो इजरायलियों की बढ़ती संख्या और दौलत से डर गया। इस नए राजा ने इजरायलियों को गुलाम बना लिया, उन पर जुल्म किए और उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। इजरायली लोग गुलामी में फंस गए, अपनी आजादी और परमेश्वर से किए गए वादे के पूरा होने के लिए तरस रहे थे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ की कहानियां इजरायली लोगों के लिए विश्वास, हिम्मत और मजबूती की प्रेरक कहानियां हैं। ये बाप दादा भगवान के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और मुश्किल समय में भी उनके वादों पर विश्वास का प्रतीक हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिससे इजरायली लोगों की पहचान और किस्मत बनी। ये कहानियां हमें परमेश्वर की ताकत, विश्वास की अहमियत और किस्मत के मार्गदर्शन की याद दिलाती हैं। इब्राहिम के बुलावे से लेकर मिस्र में इजरायलियों के बसने तक,
उत्पत्ति की किताब इजरायली देश की नींव की एक दिलचस्प कहानी बताती है। ये एक ऐसा सफर है जो विश्वास, त्याग और परमेश्वर के प्रति अटूट प्यार से भरा है। बाप दादाओं की कहानियां इजरायली लोगों के लिए एक जबरदस्त विरासत छोड़ती है, जो उन्हें उनके इतिहास, उनकी पहचान और उनकी किस्मत के बारे में सिखाती है। ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती है, जो हमें परमेश्वर के वादे की ताकत, विश्वास की अहमियत और इंसान की क्षमता की याद दिलाती है।